बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खदमत में हाजिर। नाजरीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के हवाले से। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल को एब्रिगेट किया गया था, 1 साल मुकम्मल होने को है। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को अलर्ट रखा गया है। शहरी श्रीनगर में ऐलानियन कर्फ्यू लगा दिया गया है आज 4 और 5 तारीख को, और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। मेरे सीनियर साथी सनम एजाज इसी मुद्दे पे बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं। सनम, किस तरह की सिचुएशन है अगर आज की हम बात करें कश्मीर के हवाले से? 5 अगस्त को लेकर जिस तरह कर्फ्यू नाफिज किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सिचुएशन बनी है? देखिए, ये कर्फ्यू 4 अगस्त को ही नाफिज किया जा चुका है। 5 अगस्त कल है और 5 अगस्त के हवाले से तारीख जो है वो बदली गई है। और जिस तरह से कल जो डीसी श्रीनगर का जो एक ऑर्डर जारी हुआ था, कल शाम गए पहले वही ऑर्डर जारी हुआ था, और उस ऑर्डर में ये बताया गया था कि पुलिस को, इंटेलिजेंस इदारों को, फौज को लगता है, उनके पास अप्रहेंशंस हैं कि यहाँ मास प्रोटेस्ट हो सकते हैं 5 अगस्त के हवाले से, तो इसलिए ये कर्फ्यू लगाया जा रहा है। तो कल शाम को ही पहले डीसी श्रीनगर ने लगाया, फिर रात करीबन 9:30 बजे डिविजनल इंतजामिया ने भी फैसला लिया कि कल यानी आज अगले 2 दिन के लिए, आज और कल 4 और 5 तारीख को कश्मीर वादी में कर्फ्यू लगाया जाएगा। और कर्फ्यू चूंकि लगाया गया है तो कर्फ्यू होता है। कर्फ्यू का मतलब होता है कि किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो सरकार की तरफ से इजाजतनामा जिनके पास हो, यानी फोर्सेज, पुलिस वगैरह, और वो एसेंशियल सर्विसेज जिनके पास बाज़ाब्ता तौर पे सरकार ने इजाजतनामा दिया हो। तो आज भी वही सिचुएशन है थी श्रीनगर में। श्रीनगर में अगर देखा जाए तो खबर हर तरफ से यही आ रही है कि एक मुकम्मल कर्फ्यू है, पुराने शहर में कर्फ्यू है, नए शहर में कर्फ्यू है, और श्रीनगर की तरफ आने वाले जो रास्ते, सभी रास्ते पर बंद किया जा चुका है। और ये श्रीनगर की नहीं बल्कि पूरी वादी की ये सूरत हाल है। वादी कश्मीर के हर तरफ से, चाहे गुलमर्ग की पहाड़ियां हों या वादी के दूसरे हिस्से, हर जगह से यही खबर आ रही है कि लगा पूरा कर्फ्यू है। और इस कर्फ्यू के दौरान पत्ता भी फटना फड़फड़ाए, वो वाली सिचुएशन पैदा की गई है। और हर जगह पे, गली नुक्कड़ पे नाके लगाए गए हैं, फोर्सेज पूछताछ करें, और जिसके पास भी पूछताछ के बाद जिसके पास इजाजतनामा है जाने का, बाहर जाने का, वो उसी को बाहर जाने दिया जाता है। अदरवाइज जो कोई आता है तो उसे बाहर वापस मोड़ा जाता है। ये वादी कश्मीर के हर तरफ से खबरें। और इसी के साथ साथ मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जहां आपने कर्फ्यू की बात की कि डिविजनल इंतजामिया ने पूरे कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया, वहां लॉकडाउन की बातें हो रही है। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स है वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। लॉकडाउन और कर्फ्यू में कितना फर्क है, ये मैं जानना चाहूंगा। देखिए, लॉकडाउन एक अलग सी चीज होती है और कर्फ्यू एक अलग सी चीज होती है। लॉकडाउन जो है वो सरकार ने, यूं तो हमारे यहाँ लॉकडाउन की बात करें तो कोविड के रिलेटेड है, जो सिचुएशन कोविड से बनी है उसी रिलेटेड ये लॉकडाउन इस वक्त लगाया जा चुका है। लेकिन कर्फ्यू जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन को लेके है, जो पॉलिटिकल कश्मीर की सिचुएशन है। क्योंकि कल ही बीजेपी ने बताया था, पहले से बीजेपी तैयारी कर चुकी थी कि 5 अगस्त के हवाले से वो जश्न मनाएंगे। और फिर कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं, जिनमें खासतौर पर पीडीपी है, पीडीपी ने कहा था कि इसको यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। और कुछ उन्होंने ये भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ने कहा था कि प्रोटेस्ट वगैरह करने की वो कोशिश करेंगे। तो ये जो है लॉकडाउन अलग है, सियासी कर्फ्यू जो है वो अलग है। हमने लॉकडाउन के दौरान, जो कोविड सिचुएशन उसके दौरान लॉकडाउन हमने देखा, हमने लोगों को बंद भी देखा, लोगों को लॉकडाउन के दौरान खुला भी देखा। लेकिन कर्फ्यू के दौरान जो सरकारी कर्फ्यू, चाहे वो पिछले साल जो कर्फ्यू लगाया गया था पिछले 5 अगस्त की तारीख को, और वो कर्फ्यू और ये कर्फ्यू, यानी कर्फ्यू में वही होता है कि कर्फ्यू सरकार का होता है और सरकार इस कर्फ्यू के दौरान अपने कायदे और कानून को जमीनी सतह पे पूरी तरह से अमलाती है। और बाज़ाब्ता तौर पे आज भी वही किया जा रहा है, यानी सख्ती से अमलाया जा रहा है, कायदे और कानून के मुताबिक कर्फ्यू को जमीनी सतह पे अमलाया जा रहा है। चलिए सनम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से, कश्मीर में जिस तरह कर्फ्यू नाफिज किया गया उस हवाले से हमारे साथी सनम एजाज बात कर रहे थे। चलिए, 5 अगस्त को लेकर जम्मू कश्मीर के हवाले से बात हो रही है। जहां जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहां जम्मू की किस तरह की सूरत हाल है? क्योंकि बीजेपी के क्वार्टर से खबरें आ रही है कि वहां से जश्न मनाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। खासकर अगर जम्मू की हम बात करें, मेरे साथी प्रियंका गुप्ता मेरे साथ बराह रास्त जुड़ी है जम्मू से, इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह
सिचुएशन जम्मू की बनी है, अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या बीजेपी के जश्न के हवाले से। प्रियंका, किस तरह की सिचुएशन जम्मू में बनी है, जहां बीजेपी एक तरफ जश्न मनाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें, पैंथर्स पार्टी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, सारे मुखालफत कर रहे हैं और स्टेटहुड के हवाले से, आर्टिकल के हवाले से बात कर रहे हैं। तो क्या कुछ अभी सिचुएशन जम्मू में बनी हुई है? बिल्कुल रूफ, मैं आपको बता दूं, अगर हम जम्मू की बात करें तो मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ बीजेपी सेलिब्रेशंस की बात कर रही है, जश्न मनाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका रिएक्शन अलग अलग तरह से आ रहा है। जिस तरह से पीडीपी का ये कहना है कि ब्लैक डे के रूप में मनाया जाएगा, एनसी का ये कहना है कि शोक का दिन होगा जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, वहीं पैंथर्स पार्टी का भी रिएक्शन आया है और पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदीप सिंह ने कहा है कि जम्मू जल रहा है। जम्मू में जिस तरह से वादा किया था जम्मू कश्मीर के लिए 5 अगस्त के बाद, वो वादे जमीनी सतह पर नहीं देखने को मिले। अगर हम बात करें टोल प्लाजा को लेकर तो जम्मू की जनता को टोल प्लाजा गिफ्ट में मिला है, बार बार उसे हटाने की मांग की जा रही है, पर सरकार जनता की नहीं सुन रही है। वहीं दूसरी ओर 4G इंटरनेट को बंद किए हुए 1 साल होने को आया है। जम्मू के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि स्टेटहुड का दर्जा भी जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए और ये भी उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी चरम पर है। जिस तरह से वादे विकास के किए गए थे जमीनी सतह पर, वो देखने को नहीं मिल रहा है। प्रियंका, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जब आर्टिकल को एब्रिकेट किया गया तब 2 आवाजें, कश्मीर के जो लोग हैं वहां एक आवाज थी और जम्मू के हवाले से कहा जाए कि जम्मू के लोग जो है वो फेवर में है इस डिसीजन के, आर्टिकल को एब्रिकेट किया जाए। 1 साल मुकम्मल होने को अब जम्मू से भी आवाजें उठ रही है, लोग जो है वो बातें कर रहे हैं कि विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे या बच्चों को रोजगार देने के हवाले से उसके नाम पे खाली इस्तेसाल हुआ है। जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। अगर कोई वादा पूरा हुआ है या कोई डेवलपमेंट हुई है, वो खाली टोल प्लाजास दिए गए हैं। क्या जम्मू की आवाम भी अब इस हवाले से रिएक्ट कर रही है? जम्मू की आवाम भी अब इस हवाले से बातें कर रही है कि जम्मू को जो कुछ वादा दिया गया था वो नहीं मिला? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू की जनता का यही कहना है कि विकास की, डेवलपमेंट की जिस तरह से वादे किए थे वो सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। हालांकि कुछ मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, पर इसी बीच जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं या वाल्मीकि समाज या गोरखा समाज है वो खुश नजर आ रहा है क्योंकि उन्हें डोमिसाइल मिल गया है। और वहीं दूसरी ओर जो ST SC OBC के लोग हैं उनका भी ये कहना था कि 5 अगस्त को जब 370 हटाया गया था उसके बाद केंद्र सरकार ने ये वादा किया था कि केंद्र में जिस तरह से SC ST OBC के जो वर्ग है उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है 27%, वो अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया है। आम जनता की हम बात करें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो वो उठा रहे हैं, 4G को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर और विकास को लेकर बात करें तो जमीनी सतह पर जो सरकार के वादे हैं पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। तो प्रियंका, लास्ट में जानना चाहूंगा सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से, क्या किस तरह की सिक्योरिटी, क्या जम्मू में सिक्योरिटी को तैनात रखा गया, कोई हाई अलर्ट किसी एरिया को दिया गया? क्योंकि 5 अगस्त है, कोई कहीं लग रहा है कि लोग बाहर आएंगे सड़कों पे, क्योंकि जो कांग्रेस के लोग हैं, जो पैंथर्स पार्टी के लोग हैं या बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं उनके लोग कहीं सड़कों पे आ सकते हैं, इस हवाले से कहीं सिक्योरिटी को अलर्ट रखा गया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, पैंथर्स पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, उनका यही कहना है कि वो प्रोटेस्ट होल्ड करेंगे जम्मू में और उसके तहत जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे भी कड़ा कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, नाकों पर पूरी तरह से चेकिंग हो रही है, गाड़ियों को रोककर चेकिंग की जा रही है और वहीं माहौल को सामान्य बनाने के लिए हर उचित कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं ताकि जो माहौल है वो बिगड़े ना और सामान्य रहे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथी प्रियंका गुप्ता जम्मू से बात कर रही थी और जम्मू की सिचुएशन डिस्कस हो रही थी कि किस तरह जम्मू में माहौल बना हुआ है, क्योंकि जहां एक तरफ हम बीजेपी की क्वार्टर के हवाले से बात करें तो जश्न मनाने की बातें हो रही है, वहां दूसरे जो पार्टीज हैं, रीजनल पार्टी, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पैंथर्स पार्टी, पीडीपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वो इस डिसीजन के खिलाफ है और बार बार कह रही कि स्टेटहुड को वापस दिया जाए, क्योंकि जम्मू का आवाम भी अब इस हवाले से बात कर रहा है कि जो वादे किए गए थे विकास के हवाले से, बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां देने के हवाले से, वो वादे जो पूरे नहीं हुए हैं। अगर जम्मू को जो कुछ मिला है वो खाली टोल प्लाजाज मिला है, जिसकी वजह से वहां की आवाम काफी ज्यादा परेशान है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से, आर्टिकल एब्रिगेशन के हवाले से कई बयानबाजियां हो रही है। मुख्तलिफ पार्टीज के लीडर्स जो है मुख्तलिफ तौर
अपने तासुरात का इजहार कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि किस हवाले से मरकजी सरकार ने चाहे वादे किए थे स्टेटहुड को वापस देने के हवाले से या आर्टिकल एब्रिगेशन के हवाले से किस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है। पीडीपी का अलग रिएक्शन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिएक्शन है, बीजेपी जश्न मनाने की बात कर रही है, कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी, सब जो पॉलिटिकल पार्टीज है अपनी रिएक्शन दे रहे हैं। मेरे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी इसी मुद्दे पे मेरे साथ बराह रास्त जुड़े हैं। हिलाल, अगर हम आर्टिकल एब्रिगेशन की बात करें और उसके बाद सियासत की बात करें, बयानबाजियां काफी ज्यादा हो रही है, अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग स्टैंड लेके रखा है, चाहे आर्टिकल एब्रिगेशन की बात करें या स्टेटहुड के हवाले से बात करें। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैंथर्स पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी अलग अलग तरीके से जो कह सकते हैं कि बयानबाजियां कर रही है। तो हालात जिस तरह बने हुए हैं, इन हालात को आप कहां पे देख रहे हैं और क्या कुछ होने वाला है आइंदा, इस पे जरा बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ आइंदा होने वाला है। देखिए, आइंदा क्या कुछ होने वाला है वो किसी की नजर में नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो भी किसी की नजर में नहीं था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब तक बरसर इख्तियार है तब तक ये टफ डिसीजन लेने के मालिक है और इख्तियार भी है और ले भी रही है। क्योंकि जितने भी डिसीजन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने विज़ा विज़ कश्मीर लिए हैं, ऐसे डिसीजन मुझे लगता है कि बहुत पहली बार ले गए हैं। लेकिन जहां तक लोगों की एक्सेप्टेंस का ताल्लुक है वो कुछ अलग चीज है। और 5 अगस्त को लेकर जो आज मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रोग्राम दिया है, और इससे इस हवाले से ऐसा लग रहा है कि अब ये कल ही पता चल सकता है कि पब्लिक का रिएक्शन क्या है। हालांकि सबके सामने ये पब्लिक का रिएक्शन विजिबल है, लेकिन कल की डेट जहां भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जश्न मनाया जाएगा, वहीं पर पीडीपी ने इस दिन को यौम-ए-सियाह और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि सबसे बड़ी जमात जम्मू कश्मीर के अंदर तस्वुर की जाती है, एक डीप रूटेड पार्टी जिसे तस्वुर किया जाता है, उन्होंने भी यौम-ए-सोग मनाने का ऐलान किया। तो इस तरह से जम्मू के अंदर भी कहीं ना कहीं आवाजें हैं वो बीजेपी के जश्न के मुखालिफ है, चाहे पैंथर्स पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, दोनों पार्टियां इस एब्रोगेशन और बाइफरकेशन के बिल्कुल मुखालिफ हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल सतह पे अगर देखा जाए तो एंटी बीजेपी जो मुंह है वो हर किसी पार्टी ने खोला हुआ है। लेकिन जैसे कि इससे पहले भी मैंने कहा कि पब्लिक का रिएक्शन क्या रहेगा वो कल देखने वाला होगा। अगर पब्लिक ने इस पार्टिसिपेशन की है इस जश्न में, तो मान लीजिए कि फिर भारतीय जनता पार्टी के हक में ये फैसला चला जाता है और उन्हीं की जीत हो जाती है। लेकिन अगर कल लोग यौम-ए-सियाह या उसके साथ साथ यौम-ए-सोग ही इससे मनाने लगे और उसके बाद कोई खुशी का इजहार नहीं किया, तो ये बात भी फिर विजिबल होगी, क्योंकि फिर लोगों ने बीजेपी के मुखालिफ ही अपना रिएक्शन दिया है। हिलाल, अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें, कश्मीर के हवाले से बात करें, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। अगर श्रीनगर की बात करें, मुख्तलिफ अजला में रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है 2 दिन के लिए। जहां पीडीपी ने एहतजाज करने की बात कही, वही बीजेपी जो है वो जश्न मनाने की बात कर रही है। क्या मुमकिन है कि बीजेपी के लोग जश्न मना सकते हैं, कर्फ्यू में वो जो बाहर आ सकते हैं और जश्न मनाएंगे? क्या उनको अलाउ किया जाएगा? क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है जो उन्होंने कर्फ्यू लगाया है? हाँ, देखिए अरूफ, आज तक भी हमने देखा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर के अंदर है उनकी एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि उन्हें पाबंदी सलासल और उसके साथ साथ घर नजरबंद भी रखा गया है। उन्हें कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस या पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन उस दौरान भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ही वो वाहिद जमात थी जो सिंपोजियम्स भी करती आई है, जलसे जुलूस भी करती आई है, मीटिंग्स भी करती आई है, और उन पर कोई रोक टोक नहीं था। और अब देखने वाली बात होगी कि कल जब जश्न होगा और शहर श्रीनगर के अंदर कर्फ्यू है, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं क्या वो भी सड़कों पर निकलकर जश्न मनाएंगे, या कि पार्टी हेडक्वार्टर या अपने घरों के अंदर ही इस जश्न को मनाएंगे? ये भी एक अहम बात है जो आपने यहाँ पर बताया, क्योंकि अगर वो सड़कों पर निकलकर जश्न मनाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो उस कर्फ्यू की, उस डीएम के उस ऑर्डर की वायलेशन है जो उन्होंने वादी कश्मीर के खासतौर पर शहर श्रीनगर के अंदर कर्फ्यू इम्पोजिशन के हवाले से कल ही जारी किया था। हिला, लास्ट में जानना चाहूंगा, अभी ये भी खबरें आ रही कि जो भी पॉलिटिकल यहाँ के लीडर्स हैं उनको या तो घरों में नजर बंद रखा गया या कई को जेलों में लेके गए हैं दोबारा से, और जो कुछ लीडर्स अभी घर में हैं जो पब्लिक के पास जाना चाहते हैं उनके घरों के बाहर काफी ज्यादा सिक्योरिटी को तैनात रखा गया है। तो किस तरह की हालात है, क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ लीडरान के साथ आपकी बात हुई है टेलीफोन के जरिए? देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है पीडीपी को माइनस करके किसी ने भी कोई एहतजाजी प्रोग्राम नहीं दिया है। लेकिन इसके बावजूद जो कल डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस की जानब से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अमन में रखना डालना चाहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना चाहेंगे, तो इस वजह से कर्फ्यू इंपोजिशन हुई है। लेकिन जहां तक लीडरान के हाउस अरेस्ट करने की बात है, बहुत वक्त से ही हम देख रहे हैं, चाहे 10 दिन पहले ही या ईद से पहले ही इस तरह के डिसीजन लिए गए हैं, और ऐसे कुछ लीडरान को कहा
कहा गया है बाज़ाब्ता तौर पर कि वो घरों के अंदर ही रहें और ज़्यादा एक्टिविटी ना करें, और ये पाबंदी 5 अगस्त के बाद 15 अगस्त तक भी रह सकते हैं। क्योंकि अलग अलग लीडरों के साथ हमारी जब बात हुई है तो उन्होंने इस तरह की बात की है, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि इतनी ज़रूर कंडीशन रखी है कि उनका नाम जो है मीडिया में नहीं आना चाहिए। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे और जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से बात हो रही थी, कल के हवाले से बात हो रही थी, 5 अगस्त के हवाले से बात हो रही थी। बीजेपी ने जश्न मनाने की बात कही है, अलग अलग जगह पे जश्न मनाया जाएगा। पीडीपी ने ब्लैक डे के तौर पर मनाने की बात कही है, यौम सोग नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बात की है, पैंथर्स पार्टी, कांग्रेस, सब ने अपना रिएक्शन दिया है और सब पार्टियां बीजेपी के जश्न मनाने के खिलाफ बात कर रही है। और जम्मू से भी आवाजें अब इसके हवाले से उठ रही है जिसका हिलाल ने जिक्र किया है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अवाम को वादे जरूर दिए जाते हैं, तामीर व तरक्की के हवाले से हर एक मुद्दे पे लोगों को वादे जरूर दिए जाते हैं। चाहे हम यहाँ की सरकारों की बात करें, जितनी भी सरकारें बनी, लोगों के साथ तो वादे किए गए हैं, मगर उन वादों को जमीनी सतह पे अमलाया नहीं गया है, उन वादों को पूरा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं और लोगों की मुश्किलातों में काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है। हम बात करेंगे ज़िला बारामूला के उड़ी इलाके की। एक ब्रिज है, एक पुल है जो तकरीबन 15 सालों से ज़ेर तामीर है, 15 सालों से उस पर काम हो रहा है, मुकम्मल नहीं हो रहा है। लोगों की इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा ग्रीवेंसेस है, क्योंकि नेशनल हाईवे है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है और उसके बीच में एक पुल पे इतना सारा दबाव रहता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही है और एक्सीडेंट्स होने का खतरा भी रहता है। लोगों ने इस हवाले से बात की और सरकारों पे इल्ज़ाम लगाया, एडमिनिस्ट्रेशन पे इल्ज़ाम लगाया, पैसे वागुजार भी हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी 15 सालों में ये जो पुल है ये मुकम्मल नहीं हो पाया है। सरकारों को भी वादे उन्होंने याद दिलाए, एडमिनिस्ट्रेशन को वादे याद दिलाए लोगों ने। इस हवाले से हमारे साथी इरशाद अहमद ने वहाँ के लोगों से बात की। आए आपकी नज़र करते हैं क्या कहना है लोगों का। बिल्कुल सर, हमने 1000 बार गवर्नमेंट की नोट्स में ये बात लाई कि हमें सर ये ब्रिज की जो अशद ज़रूरत है। यहाँ पर जो है ये नेशनल हाईवे का वाहिद ब्रिज है जो पूरे इलाके को कनेक्ट करता है सर। इसके पीछे जो है 20 से 25 तकरीबन नीचे के गांव जो है इससे मुंसलिक है और उड़ी के हेड क्वार्टर को भी यही ब्रिज जो है जाता है। तो सर ये 15 साल पहले बना हुआ था, तो अभी तक जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ। अब जो है नोट्स में ये बात आई है, सुनने में आया है कि सर ये ब्रिज जो है नाकाम हुआ है, अब जो है इसको उखाड़ रहे हैं। तो इससे तो हमारा कम से कम आधे 20 मिनट का सफ़र जो है हमें बच जाएगा, क्योंकि एक साइड से ब्रिज पे जैम होता है। अगर ये बन जाता है तो इससे ट्रैफिक में ट्रैफिक को कोई दुश्वारी नहीं होगी। समझ नहीं आ रही है सर इसकी। आता है एक ठेकेदार बनाने के लिए, फिर भाग जाता है, फिर दूसरा आता है। 10 साल कम से कम तो इसको हो गए खस्ताली में। पहले इससे अच्छा ब्रिज था पहले। तो इसमें करोड़ों रुपया जो है खर्च किए गए, वो करोड़ों रुपया कहाँ चले गए? ये जो भी आता है अपने ही जेब भर के जाता है, किसी के बारे में तो कोई सोचता नहीं आज। तो जिला इंतजामिया के साथ या एसडीएम साहब के साथ कोई बातचीत नहीं हुई? ये जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं ना, इस चीज़ के बारे में ये भी खास तवज्जो नहीं देते हैं हमारे, क्यों जो भी है अपने अपने काम में लगा हुआ है। इसका तो बहुत फायदा है जनाब उड़ी के लोगों को। जब भी यहाँ थोड़ी सी बारिश भी होगी ये रास्ता बंद हो जाता है उड़ी का, बहुत दिक्कत आती है लोगों को। हमारा कहना तो ये है सर, गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ थोड़ा तवज्जो देना चाहिए इन कामों में। चलिए नाज़रीन, उड़ी के लोगों की शिकायत, और ये शिकायत हमारे साथी इरशाद अहमद ने वहाँ के जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, एसडीएम है, उनके पास लेके गए लोगों की शिकायत को ब्रिज के हवाले से कि किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन इस जो प्रोजेक्ट है इस पे काम कर रही है, क्यों ये मुकम्मल नहीं हो रहा है। एसडीएम जो उड़ी है रियाज अहमद मलिक, उनसे बात की हमारे साथी इरशाद अहमद ने। आए आपकी नज़र करते हैं क्या कहना है एसडीएम उड़ी का इस ब्रिज के हवाले से। मान सिंह ब्रिज के हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ब्रिज जो है बन चुकी थी, लेकिन कोई टेक्निकल खराबी की वजह से ये कमीशन नहीं हो पाया था, इन यूज़ नहीं हुआ था। शायद सैलाब की वजह से या किसी और वजह से इसमें कोई ख़राबी आ गई थी। ये इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस समर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट ब्रिज है, बिकॉज़ इसके एक ही ब्रिज है इसके ऊपर अभी यहाँ उड़ी के अंदर, और कोई रास्ता नहीं है। फ़िलहाल अल्टरनेटली हम आर्मी का बनाया हुआ ब्रिज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये ब्रिज जल्दी बन जाए। इसी साल? जी बिल्कुल, पूरी उम्मीद है कि ये इसी साल बन जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस समर ऑन।
चलिए नाज़रीन, आपने देखा, आपने सुना, एसडीएम ओडी ने बात की ब्रिज को तामीर करने के हवाले से मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा है, इस पे उन्होंने बात की और उनका कहना है कि जल्द इस ब्रिज को तामीर किया जाएगा, मुकम्मल किया जाएगा और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए छोड़ा जाएगा, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है और उन्होंने एतराफ़ किया कि लोगों के मुश्किलात है और ये मुश्किलात का इजाला जल्द अज जल्द किया जाएगा। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे पीने के पानी के हवाले से। आए रोज कश्मीर में एहतिजाज अब हो रहे हैं पीने के पानी के हवाले से। लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलात है, हर तरफ से, हर अजला से, शहर श्रीनगर से आए रोज अब लोग सड़कों पे आते हैं और शिकायत कर रहे हैं महकमे पीएचई के हवाले से, महकमे जल जीवन के हवाले से। और उनका कहना है कि जहां कहीं भी प्रोजेक्ट साथ में लिए गए हैं, जहां लोगों को सहूलियत पहुंच सकती है, वो मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी वजह से लोगों को मुश्किलात है। हम बात कर रहे हैं वडीपोरा हंदवारा की। वहां के लोगों ने शिकायत की, तकरीबन 8-10 सालों से वहां पे एक जो फिल्ट्रेशन प्लांट वो जेर तामीर है, काम मुकम्मल होने को है, पैसा वागुजार भी किया सरकारों ने उस वक्त, मगर जो प्रोजेक्ट है वो नामुकम्मल है, उस पे जो काम रुका पड़ा है। तकरीबन अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होता, तकरीबन 30 से 40 गांवों को वहां सही पानी, साफ पानी पीने को मिलता, जिससे लोगों की शिकायत दूर होती है और उनके मुश्किलात कम होते हैं, मगर आज तक नहीं बना। लोगों ने इस हवाले से शिकायत का इजहार किया। हमारे साथी शमी अहमद ने बात की वहां के लोगों से, आए आपकी नजर करते हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक अहम मुद्दे की तरफ आज हमारी इस गांव की या गांव के लोगों की और हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल करवाई। यहाँ ये गांव जो है वडीपोरा या इसके मुलाके जितने भी इलाके हैं, जितने भी गांव हैं, सबका एक फिल्ट्रेशन प्लांट वहाँ चल रहा है। एक टंकी है, वाटर टंकी उधर खरमन की उस साइड में। तकरीबन 70-80 साल से मावर से हमें पानी आता है, वो पाइपलाइन पुरानी है। अब गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया था, यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के लिए टेंडर निकाली, वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट का काम आधा हुआ, उसके बाद नामालूम वजूहात की बिना पे काम रुक गया। सारे गांव के लोग परेशान हैं, ये गांव बिलखुसूस ये गांव वडीपोरा परेशान है। हमने जब ठेकेदार साहब से बात की, उसने कहा कि जितना मुझे पैसा रिलीज़ किया गया उतना मैंने काम किया है, जो अब वहाँ काम बाकी है उसके लिए पैसा गवर्नमेंट से नहीं आ रहा है। तो अगर ये बात सच है तो इसमें हम जो चीफ इंजीनियर साहब हमारे हैं महकमे जल शक्ति के या हमारी हुकूमत है, जितने भी आला हुकाम हैं, इनके हमारी पुरज़ोर गुजारिश है कि उसके लिए बाकी हुकूमत जो हैं वो वागुजार किए जाए और इस इलाके को और पूरे जो इतने देहात हैं, इतने गांव हैं, उनको इस मुसीबत से निजात दिलाई जाए। एक अहम बात मैं कहना चाहता हूँ शमीम साहब, ये गांव जहां इस वक्त आप हैं वडीपोरा, यहाँ अब भी इन हालात में भी 2020 में भी पानी की क्राइसिस है। हमें पानी 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद 3 घंटे के लिए आता है। काफ़ी अरसे से फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे उसकी बुनियाद रखी गई है, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि हमें पूरी उम्मीद थी कि ये जल्द से जल्द तैयार हो जाएंगे, लेकिन अभी तक उस फिल्ट्रेशन प्लांट को कंप्लीट नहीं किया गया है। हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से पूरी गुजारिश की जाती है कि वो मेहरबानी करके जल्द से जल्द वो फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल किया जाए। और हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट जो हमारा पेंडिंग कई सालों से रहा है कि इस पे फंड दिया जाए, ताकि हमारी मुश्किलात जो है वो आसानी तरीके से हल हो जाए। चलिए नाज़रीन, वडीपोरा हंदवारा के लोगों की शिकायत पीने के पानी के हवाले से, प्रोजेक्ट साथ में लिए गए, पैसा वागुजार भी किया गया था, मुकम्मल नहीं हो पाया, लोगों के मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, लोगों को सही पानी नहीं मिल रहा है। सरकारों पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, एडमिनिस्ट्रेशन पे इल्ज़ाम लगाया, सरकार इनको मुकम्मल क्यों नहीं कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल क्यों नहीं कर रही है। इसमें एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा नाज़रीन, क्योंकि जो ठेकेदार इनमें काम कर रहे हैं, ठेकेदारों के भी इल्ज़ाम है कि उनको जो पैसा वागुजार करना था वो पैसा उनको नहीं मिला है, जिनकी वजह से ऐसे प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल मजीद के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें।